Hello student, welcome to Unacademy. I am Ankur Sharma, faculty for GET and ESE. स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे GET and ESE Electrical Electronics in 10. As you all know, in this particular YouTube channel, we are going to discuss each and every concept within 10 minutes only. So in today's class, heading is Signal Flow Graph Introduction. So my dear student, I am Ankur Sharma, faculty for GET and ESE, having 9+ year teaching experience in the field of GET and ESE. और भी पॉइंटर आप डीप में यहाँ पढ़ सकते हो क्योंकि ये वीडियो विद इन 10 मिनट है, तो फटाफट से हम कंटेंट का बात करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ इंट्रोडक्शन, जैसा कि नाम से समझ में आता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ए ग्राफ ऑफ सिग्नल्स. इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, हियर वी कैन रिप्रेजेंट सिग्नल्स एंड सिस्टम बोथ. In a signal flow graph, it is used to find the transfer function. So the first application, अगर आपको ये पता पड़ जाए देखो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या काम आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए द सिग्नल फ्लो ग्राफ इट इज यूज्ड टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन. नाउ व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? योर ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म upon the ratio of Laplace transform and Laplace transform of input. So लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर फंक्शन. हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ब्लॉक डायग्राम से कैसे हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे. बट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ब्लॉक डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए यू हैव टू मेक ब्लॉक डायग्राम अगेन एंड अगेन. ब्लॉक डायग्राम बार बार बनाना पड़ता है ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ? वी हैव टू ड्रॉ once the only the signal flow graph from the given block diagram. चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम दे रखा हो, you have opportunity to save the time, save the space while making the SFG diagram. So students, signal flow graph is a graphical representation of control system in which each of the system variable are represented by node, in which each of the signals are represented by node, where the interconnection of two node is known as branch. इंटरकनेक्शन ऑफ टू नोड को हम बोलते हैं ब्रांच, एंड वेयर ब्रांच रिप्रेजेंट द सिस्टम. तो देखो ये जो नोड है, जो दो बबल दिख रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग नोड. तो याद रखें, ग्राफिकल सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम वेयर ईच ऑफ द एवरी नोड आर रिप्रेजेंटिंग बाय system variable, and your branch representing the system, your node representing signal or the system variable. It means student, while converting the SFG from the block diagram, each and every summing point and take-off point will be represented as node. जितने भी take-off point summing point होते हैं वो भी node बन जाते हैं. Let us assume that हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम से SFG. देखो यहाँ पे अगर इनपुट नोड आपने लिया R ऑफ S के लिए, सिस्टम वेरिएबल हमने नोड ले लिया, और इनपुट सिग्नल हमने ले लिया है R ऑफ S एज ए इनपुट सिग्नल. G ऑफ S हमारा सिस्टम था, वो यहाँ ब्रांच में बन चुका है. दो इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू नोड इज नथिंग बट ब्रांच. तो इस ब्रांच में हम सिस्टम GS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आउटपुट नोड आपने ले लिया आउटपुट सिग्नल के लिए. तो आउटपुट सिग्नल के लिए आपका क्या बन गया स्टूडेंट? C ऑफ S. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक ब्लॉक डायग्राम टू SFG. नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे सिग्नल का इक्वेशन लिखा जाता है और कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट, अगर इक्वेशन ऐसा लिखा है y2 इक्वल टू a12 इंटू y1, तो आपको देखना है कि y1 ये नोड ये रहा, y2 नोड ये रहा. व्हाट इज द इनकमिंग ब्रांच? आपको a12 y1 लेके आ रहा है, तो आपने बोल दिया कि y2 में क्या आएगा? a12 इंटू y1. मतलब डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ये होगा, और y1 लेके आएगा और a12 गेन लेके आ रहा है. एट द सेम टाइम y2 में y3 टर्मिनल भी आ रहा है, क्या गेन लेके आ रहा है? a32. तो आपने बोल दिया कि y3 नोड से y2 पे एक ब्रांच आएगा, और वो ब्रांच क्या लेके आएगा? a32 लेके आएगा. इज इट ओके स्टूडेंट? तो देखो ये जो ब्रांच आगे जा रही है ये फॉरवर्ड ब्रांच हो गई, पीछे आ रही है तो ये फीडबैक ब्रांच हो गई. अब आपको नेक्स्ट इक्वेशन में ये लिखा है कि y2 इक्वल टू, देखो ये तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं ना, a32 इंडिया अचीव कर चुके हैं. अब हमको केवल इस वाले पे फोकस करना चाहिए. अब नाउ यू शुड फोकस ओनली ऑन दिस, ओनली ऑन द सेकेंड वन, मतलब इस पे फोकस करिए जरा. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? y3 इक्वल टू a23 इंटू y2. देखो y2 यहाँ लिखा है, a23 इंटू y2, y3 इक्वल टू y3 इक्वल टू a23, मतलब ये रहा a23 गेन ले लो. मतलब y2 नोड y3 पे आ रहा है, डायरेक्शन ऐसा होगा, और क्या लेके आ रहा है? a23 लेके आ रहा है. एट द सेम टाइम y3 नोड पे और क्या आ रहा है? व्हाट इज द इनकमिंग ब्रांच फॉर द y4 इनकमिंग ब्रांच लेके आ रहा है, a43 बन के आ रहा है. तो a43 लेके आया, और क्या लेके आया? y4 लेके आ गया, और a43 आ गया. चलिए और आगे चलते हैं.
अब देखो स्टार्टिंग में स्टूडेंट हमने ये ऑलरेडी अचीव कर चुका था, y2 ऑलरेडी कंप्लीटेड, y3 ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हम y4 पे फोकस करेंगे। तो देखो y4 पे क्या क्या ब्रांच आ रहा है, तो y4 पे A24 y2 आ रहा है। अब पहली बात तो y2 कहाँ है, पहले आपको ये देखना चाहिए। बताइए y2 कहाँ है, तो y2 देखो ये रहा, y2 ये नोड लेके गया, तो A24 इंटू y2 मतलब ये वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद A3 y3 नोड आ रहा है। अच्छा y3 कहाँ है, ये रहा। y3 नोड क्या लेके आ रहा है, तो आपने बोला A3 4 लेके आ रहा है, तो देखो A3 4 लेके आया, कनेक्ट हो गया। सिमिलरली y4 पे A44 y4 भी आ रहा है। ऐसे लूप को हम बोलते हैं सेल्फ लूप। अब देखो ये लूप क्या होता है, ये भी अपकमिंग लेक्चर में, अब सेपरेट लेक्चर बात करेंगे, इंडिविजुअल लूप, नॉन टचिंग लूप्स एंड ऑल। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके हम आपको समझाएंगे कि कैसे इंडिविजुअल लूप और सेल्फ लूप को देखा जाता है। तो सेल्फ लूप में, ये सेल्फ लूप क्यों है, क्योंकि ये और किसी नोड पे नहीं गया, वापस उसी नोड पे आ गया विदाउट टचिंग एनी नोड। तो देखो ये आपने लिख लिया A4Y2, ये पूरा सिस्टम अभी तक का, यहाँ तक का ये सारा सिस्टम इक्वेशन है, और सिस्टम इक्वेशन से आपने एसएफजी डायग्राम को बना दिया। लास्ट अगर आपको y5 का इक्वेशन लिखना पड़े तो इक्वेशन कैसे लिखोगे ये बता दो। y5 इक्वल टू, हाउ टू राइट द इक्वेशन, सिस्टम इक्वेशन। अगर आप सिस्टम इक्वेशन लिखना चाहते हो यहाँ से, तो y5 का इक्वेशन क्या बनेगा जरा बताओ। y5 पे क्या इनकमिंग आ रहा है, तो आपने बोला y2 आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, A25 लेके आ रहा है, तो आप बोलोगे A25 इंटू y2, A25 यहाँ पे होगा, A25 इंटू y2 हो जाएगा। यस और नो, यस। अब आप चलिए आगे, चलिए फटाफट से। तो अब बताइए y5 पे एक और क्या आ रहा है, तो y4 भी तो आ रहा है सर, देख लो y4 भी तो आ रहा है सर, क्या लेके आ रहा है, A45, तो A45 इंटू y4, तो y5 इक्वल टू हो जाएगा A25 इंटू y2 और A45 इंटू y4। ऐसे हम किसी भी सिस्टम इक्वेशन से एसएफजी को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एसएफजी से सिस्टम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। वापस एक बार रिपीट कर दें, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज यूज्ड टू फाइंड the transfer function. Okay student, and while making the SFG from the block diagram, each and every summing point, takeoff point, differencing point will be represented as a node. So here node representing the system variable or signals, where branch representing the system, my dear student. ओके, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा हम अगर और देखें अच्छे से, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखते रहिए आप। अगर मैंने ये पॉइंट एक्स ऑफ एस लिया है, मान लीजिए ये पॉइंट एक्स ऑफ एस है, और यहाँ से जो आपको इनपुट मिल रहा है वो R1 नोड है, यहाँ से जो मिल रहा है वो R2 नोड है, और यहाँ से जो मिल रहा है वो R3 नोड है। अगर इस तरह से हमने R1 R2 R3 को कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ मैंने लगा दिया G1 G2 G3, यहाँ पे सिमिलरली स्टूडेंट मेरे को कोरस्पॉन्डिंगली Y1 Y2 Y3 लगा दिया मैंने, मतलब यहाँ मेरे को मिल रहा है Y1 Y2 Y3, जो कि क्या ब्रांच लेके आ रहा है, जो कि क्या क्या लेके आ रहा है, यहाँ सिग्नल बोल दिया है हमने कि G4 G5 और G6 लेके आ रहा है। तो अगर आपको पहले x ऑफ s को लिखना है, तो पहले आप x ऑफ s पे लिख सकते हो स्टूडेंट। x ऑफ s पे क्या क्या आ रहा था, तो आप बोलोगे x ऑफ s पे आ रहा था सर, एक तो R1 G1, फिर आ रहा था आपका R2 G2, और फिर आ रहा था आपका R3 G3। अब आपको एट द सेम टाइम अगर y1 का इक्वेशन लिखना है, तो आप y1 के लिए क्या बोलोगे सर, y1 विल बिकम G4 इंटू एक्स ऑफ s, है ना। y1 पे लिए क्या आ रहा है, G4 इंटू एक्स ऑफ s। y2 क्या बना देगा आपका, y2 बना देगा आपका G5 इंटू एक्स ऑफ एस, और y3 क्या बना देगा आपका, एक्स ऑफ एस आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, G6 लेके आ रहा है, तो G6 इंटू एक्स ऑफ एस। आई होप इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरे को मान लो कि y2 का इक्वेशन लिखना है, तो y2 के लिए पूरा एक्स ऑफ एस या y1 का लिखना है मान लीजिए, तो एक्स ऑफ एस का वैल्यू एज इट इज रख दीजिए यहाँ। एक्स ऑफ एस का क्या हो गया, R1 G1 R2 G2 R3 G3। तो इस तरह से सिमिलरली हमने y1 निकाल दिया। देखो y1 क्या निकाला है आपने, y1 इक्वल टू G4 इक्वल टू, सॉरी y1 जो है वो हमने केवल G4 तो यहाँ रहने दिया, G4 तो हमने यहाँ रहने दिया, और केवल एक्स ऑफ एस का वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया। तो y1 इक्वल टू क्या बन गया, ये अभी भी इक्वल टू y1 ही है, G4 इक्वल टू। सिमिलरली आप y2 इक्वल लिख सकते हो, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G5 इंटू R1 G1 प्लस R2 G2 प्लस R3 G3। तो इस तरह से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में सिग्नल्स को इक्वेशन से रीड करके लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can take the subscription by using the code live ANK and you will get the maximum discount student। डिस्काउंट की और जानकारी के लिए you can call 9079330095।